हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती। इसके पाठ 8 को देखेंगे हम। पाठ का नाम है जंतु की संरचना व कार्य। इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। दिया है पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए, यह बहुविकल्पी प्रश्न है। इसको क्या करना है कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और 4 विकल्प दिए जाएंगे और चारों विकल्प में जो विकल्प सही होगा उस पे सही का टिक लगा के अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर क है, भोजन का पाचन होता है, यानी कि भोजन जो है जिसको हम करते हैं भोजन को, वो कहाँ पचता है? आहार नाल में कि फेफड़ा में या हृदय में या वृक्क में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहार नाल में। भोजन जब हम खाते हैं तो वो जाके पचता है किस में? पचता है आहार नाल में हमारा भोजन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख दिया है, मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? यानी कि मानव का जो मस्तिष्क होता है उसमें कितने भाग होते हैं? पहला दिया है ऑप्शन 2, 3, 4। ब्रिक में ये तो गलती दे दिया है, ये पहले ही 2, 3, 4, 5 ऐसा होना चाहिए, तो ब्रिक दे दिया, ये तो पहले ही गलती लग रहा है, दिख रहा है। अब देखिए इसका उत्तर सही हो जाएगा, यानी विकल्प दूसरा 3। कौन कौन सा होता है? तो अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क होता है। आगे देखते हैं। आगे दिया है ग नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर ग है, श्रवणेंद्रिय हैं, यानी कि श्रवणेंद्रिय यानी सुनने वाला इंद्री कौन सी है? नाक। नाक से सुनते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा पहले ही, क्योंकि नाक से तो हम सूंघते हैं। आँख, आँख से सुनते हैं? नहीं, आँख से देखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। जीभ से? नहीं, जीभ से किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कान सही हो जाएगा, क्योंकि कान से हम सुनते हैं। आगे देखते हैं, द्विलिंगी जंतु है, यानी कि द्विलिंगी जंतु कौन सा है? अमीबा, केंचुआ, मेढक या कुत्ता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंचुआ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, खाली स्थान को भरिए। देखिए जहाँ पर नीला से लिखा हुआ है वो खाली स्थान है। मनुष्य में कुल हड्डियां होती हैं, यानी मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। ठीक। आगे देखते हैं ख नंबर प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कुल कक्ष होते हैं, यानी कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? तो दायां आलिंद होता है, बायां आलिंद होता है, दायां निलय होता है और बायां निलय होता है। वयस्क मनुष्य के रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या होती है, यानी जो वयस्क मनुष्य होता है यानी नौजवान समझ लीजिए, उसके रीढ़ में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 26 हड्डी होती हैं। कितनी हड्डी? तो 26 हड्डी होती हैं। आगे देखते हैं, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा क्या होती है? तो लचीली होती है। उपास्थि जो होती है हड्डी की अपेक्षा क्या होती है? लचीली होती है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। देखिए हमको सही जोड़े बनाना है। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। मेढक जो है क्या है? तो मेढक जो है पादजाल है। त्वचा, त्वचा क्या है? तो त्वचा स्पर्श अंग है, यानी कि स्पर्श उसको कर सकते हैं। स्पर्श करने से ही कुछ चीज़ का ज्ञान होता है त्वचा से। जैसे हाथ है, किसी चीज़ को हम स्पर्श करेंगे तो पता चल जाएगा। आगे देखते हैं कान। कान जो है श्रवण है, यानी सुनने वाली इंद्री है। वृक्क है, यानी कि वृक्क में क्या होता है? मूत्र होता है। ठीक ना? वृक्क में मूत्र, वृक्क को मिला लेंगे मूत्र से। पंख किसके लिए होता है? तो उड़ने के लिए होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यानी जो विकल्प गलत होगा उसके सामने हम क्या करेंगे? गलत का चिन्ह लगा देंगे, और जो विकल्प सही होगा उसके सामने सही का निशान लगा लेंगे। देख लेते हैं, मछलियों में प्रचलन पंख द्वारा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ख नंबर, मनुष्य का हृदय बराबर स्पंदन करता है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
ग नंबर है पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं घ नंबर, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है, ये सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 5 दिया है, मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए ये मनुष्य का श्वसन अंग है, इसका नामांकित चित्र बनाना है हमको। तो चलिए देख लेते हैं। नामांकित चित्र बन गया है। देखिए ये है नासा गुहा, ये है मुख गुहा, इसको कहते हैं ग्रसनी, ये है श्वास नली, इसको बोलते हैं फेफड़ा, ठीक। और ये है पसली, यानी हड्डियों को मान लीजिए पसलिया बोला है, जो हड्डी होती हैं इसको पसली बोला है, ठीक ना। जो छाती की यानी चेस्ट की, इसको देखिए क्या बोला है, फेफड़ा है ये। देखिए फेफड़ा इधर और एक इधर, दो फेफड़े, ठीक ना। आगे देखते हैं, ये है डायाफ्राम है। क्या है, डायाफ्राम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, मनुष्य में पाए जाने वाले कोई 4 तंत्रों के नाम लिखना है। यानी मनुष्य के शरीर में जो 4 तंत्र पाए जाते हैं उनका नाम लिखना है। पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा पाचन तंत्र और चौथा परिसंचरण तंत्र। ये 4 तंत्र हो गए। आगे देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 दिया है, कंकाल तंत्र की 2 कार्य लिखिए। जो कंकाल तंत्र होता है उसका 2 कार्य। पहला कार्य क्या होता है कंकाल तंत्र का, देखिए कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। कंकाल जो होता है शरीर को क्या करता है, एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है, पहला। दूसरा, कंकाल शरीर को क्या करता है, सुदृढ़ बनाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है, संधि किसे कहते हैं, यानी संधि क्या होता है। तो इसका उत्तर देखेंगे, हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। इन हड्डियों को एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को संधि कहते हैं। देखिए जो हमारा कंकाल तंत्र है वो हड्डियों का क्या होता है, एक ढांचा होता है, और हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जहां मान लीजिए 2 हड्डी, एक ये हड्डी और यहाँ से एक ये हड्डी है, ये दोनों हड्डी यहाँ पर क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इन्हीं को क्या कहेंगे, संधि कह देंगे। मनुष्य का नामांकित चित्र, यानी देखिए मनुष्य का जो हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मनुष्य का हृदय, ये बायां आलिंद, आलिंद, दायां नीले और बायां नीले, और इसको बोलते हैं पाश्च धमनी बोलते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, प्रत्येक का नाम तथा कार्य लिखिए। अब ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, जिससे हमें ज्ञान मिले बाहरी चीज़ों का। देखिए बाहरी चीज़ों का ज्ञान, कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि किसके घर पर क्या होता है, पनीर बना हुआ है, पकौड़े छने हुए हैं। जीभ से उसका स्वाद लेते हैं कि पकौड़े का स्वाद कैसा है, फुचकी का स्वाद कैसा है। और त्वचा से किसी चीज़ को हम स्पर्श करते हैं तो हमको पता चलता है कि वो कैसा है, मुलायम है या रूखर है। आँख से जानते हैं हम, आँख से नयन सुख लेते हैं, यानी कि आँख से हम देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, देखने से और देख के ही कार्य हम करते हैं। कान से सुनते हैं, कोई भी कुछ भी कहता है तो। चलिए देखते हैं, इनका बोला है कार्य लिख के इनका क्या करना है, प्रत्येक का देखिए कार्य बताना है। तो चलिए कार्य बताते हैं। पहला कान, कान को श्रवणेंद्रिय कहा जाता है। यानी जो कान होता है क्या होता है, श्रवणेंद्रिय, यानी सुनने वाली इंद्रिय होता है। कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। आगे देखते हैं आँख, आँख को दृश्यनेंद्रिय कहा जाता है। आँख द्वारा देखने का कार्य होता है। यानी कि दृश्यनेंद्रिय का मतलब होता है देखने वाली इंद्रिय, यानी कि आँख से क्या करते हैं, हम देखने का कार्य करते हैं। नाक, तीसरा है नाक। देखिए नाक द्वारा क्या करते हैं, गंध का अनुभव करते हैं। इससे क्या कहते हैं, घ्राणेंद्रिय। घ्राणेंद्रिय का मतलब होता है सूंघने वाली इंद्री, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, सूंघने वाली इंद्री कहते हैं। नाक से क्या करते हैं, हम सूंघते हैं, ठीक।
आगे देखते हैं। सूंघने के कारण ही हमको ये पता चलता है क्या कि पड़ोसी के घर पर बना हुआ है आज पकौड़ी। अब जीभ, जीभ से क्या होता है? स्वादेनेन्द्री इंद्री कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्वादेनेन्द्री इंद्री कहा जाता है। अब देखिए स्वादेनेन्द्री इंद्री क्या होती है? इसे स्वाद लेने के लिए उपयोग करते हैं, मतलब ये स्वाद लेने वाली इंद्री है। यह खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होती है। अब देखिए त्वचा, त्वचा को स्पर्शनेन्द्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्शनेन्द्री। देखिए अब जो स्पर्शनेन्द्री है क्या होती है देखेंगे। देखिए इसके द्वारा ठंडा किसी चीज़ जो है उसको छूते हैं तो हमें ठंडा लगता है, तो पता चल जाता है। किससे छूते हैं? तो त्वचा से। गर्म, अब वो कैसे पता चलेगा? छुएंगे तो गर्म है। कठोर है, छूने पर पता चलेगा। मुलायम है, छूने पर पता चलेगा। चिकना भी रहेगा तो हमको छूने पर पता चलेगा, तथा खुरदरा भी रहेगा तो छुएंगे उसको तभी उसको हमका पता चलेगा। अब देखिए दिया है पाचन तंत्र का नामांकित चित्रण बनाइए। देखिए पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाना है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र है बनाए हुए हैं यहाँ पर। नासा गुहा, मुख है, ये क्या है? मुख है, और ये मुख गुहा है। ये ग्रास नली है। ये है अमाशय होता है, अमाशय। उसके नीचे देखिए क्या होता है, उसके बाद यकृत, फिर पित्ताशय, फिर क्या होता है? कोलन, छोटी आंत और बड़ी आंत होता है। आगे देखते हैं इसमें। देखिए और क्या दिया है आगे। आगे इसमें दिया है एपेंडिकस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपेंडिकस। और ये मलाशय होता है और ये गुद्दा होता है, ठीक ना। तो मनुष्य के ये पाचन अंग का यानी पाचन तंत्र का चित्र था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।